गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पे। तो शाम के 4 बज चुके हैं, एक्सप्रेस बैच में आप सभी का स्वागत है। और आज होलिका दहन है, तो उसके लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। और आज होलिका दहन है, दैट मीन्स कि कल आप सभी लोग होली भी खेलेंगे। तो आज बहुत ही बढ़िया होने वाला है आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपसे कैलेंडर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। नोटिस करिएगा एक्चुअल में कैलेंडर होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो कैलेंडर को रिप्रेजेंट करेगी। तो जल्दी से लाइव आ जाइए मैक्सिमम लोग। एक्सप्रेस बैच की टाइमिंग आप सभी को पता है, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक हम लोग डेली मिलते हैं, मंडे टू सैटरडे। तो आज की क्लास प्योर कैलेंडर पे होने जा रही है। तो नोटिस करिएगा, सबसे पहले कैलेंडर में ये जानते हैं कि कौन कौन से ईयर होते हैं। जैसे आपने पता होगा, लीप ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर हमारे पास 366 दिन हो जाएंगे तो वो लीप ईयर हो जाता है, और नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। अब ये होता क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आता है कि भैया 366 दिन कैसे हो गए। देखिए, अगर 28 की बजाय 29 की फरवरी होगी, दैट मीन्स कि वो साल एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए, अगर 28 की है तो नेचुरल सी बात है, टोटल 365 डेज होंगे ईयर में। और अगर वहां पे 29 की फरवरी हो गई तो 366 दिन हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक साल में 365 दिन 6 आवर होते हैं। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि 6 आवर भी होते हैं, और यही 6 आवर 4 साल में एक दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नोटिस करिए, 4 साल में एक दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं कि एक साल में, आपने ये पता है, फिर 2 साल आए, फिर 3 साल आए, नेक्स्ट में 4 साल आएंगे। तो यही 6 आवर 6 आवर 6 आवर हर 4-4 साल में ये एक दिन कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि पूरा एक दिन बन जाता है, और वो दिन कहलाता है 29 फरवरी। तो इसी वजह से हर 4-4 साल बाद लीप ईयर आता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लीप ईयर की डेफिनेशन यही है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, तो कई बार ये डेफिनेशन गलत भी हो जाती है। कैसे गलत हो जाती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। नोटिस करिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा है कि क्या हर बार 4-4 साल बाद ही लीप ईयर होता है। और अगर ऐसा होता है तो एक चीज का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान समझिएगा। जैसे एक नोटिस करिएगा कि मेरे सामने 1996 आया, ये क्लियर हुई। 19 नहीं, 18 ले लेते हैं, चलिए बहुत ध्यान समझिएगा कि 1896 आया। अब नोटिस करिएगा, 4 साल बाद लीप ईयर होना चाहिए था, ये सभी को पता है कि अब कौन आएगा, 1900 आएगा। नोटिस करिए, और ये लीप ईयर 4 साल बाद होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये लीप ईयर होता ही नहीं है। ये क्या हुआ, नोटिस करिए, अगर हर 4-4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, लेकिन यहां पर जब हम आगे 4 साल बाद और जाएंगे तब आपको 1904 लीप ईयर मिलेगा। देखिए, ये लीप ईयर होता है, ये लीप ईयर होगा, लेकिन ये तो होगा ही नहीं, ये लीप ईयर नहीं होता। अब क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि अगर हम हर 4-4 साल बाद लीप ईयर आ रहा था तो यहां पे क्यों नहीं आया फिर। नोटिस करिएगा, इसका एक ही आंसर ये है, जिसके आखिरी में डबल जीरो लगा हो वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, तब वो लीप ईयर काउंट होता है। नोटिस करिएगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1700, 1700 क्या 400 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। समझ में आया। इसी तरह से अगर मैंने आपसे पूछा 1600, क्या ये 400 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। तो दैट मीन्स कि ये ईयर आपका लीप ईयर कहलाएगा और ये आपका नॉर्मल ईयर कहलाएगा। दैट मीन्स कि 1700 जो शताब्दी होगी वो नॉर्मल ईयर की शताब्दी है, और जो 1600 की शताब्दी है वो लीप ईयर की शताब्दी हो रही है। ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि शताब्दी के केस में 400 साल बाद लीप ईयर आता है। तो एक डेफिनेशन आप सभी को पता है कि जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है, लेकिन इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैंने इंप्रूव कर दिया आपके लिए। जिसकी आखिरी में डबल जीरो लगा हो उसको 400 से डिवाइड होने पर लीप ईयर कहलाएगा, और जिसके आखिरी में डबल जीरो ना लगा हो उसको 4 से डिवाइड होने पर वो लीप ईयर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने आपसे बोला था 1896, अगर मैं इसमें देखूं तो ये लीप ईयर है। कैसे है? क्योंकि आखिरी में डबल जीरो तो है नहीं, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, सिर्फ 4 से, और 4 से डिवाइड होने पर नोटिस करिए ये एग्जैक्टली कट जा रहा है, कट गया, तो ये लीप ईयर है। दैट मीन्स तो जिसके आखिरी में डबल जीरो होगा उसको 400 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और जिसके आखिरी में डबल जीरो नहीं होगा उसको 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है।
अब आई होप ये चीज समझ में आ चुकी है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब नोटिस करिएगा, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों हुए, नोटिस करिए। देखिए, अगर हमारे पास 365 दिन है और एक्स्ट्रा डेज आते कहां से हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक्स्ट्रा डेज का फंडा क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा डेज दैट मींस ऑड डेज। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो बहुत ध्यान समझिएगा कि वैल्यू आ रही है 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो देखिए 52 सही 2/7 आएगा। यही आएगा? नहीं, यहां पर आएगा 52 सही 1/7। नोटिस करिए क्यों, क्योंकि देखिए जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं 7 5 सा 35 7, अब नोटिस करिए 2 सा 14, एक बच गया तो एक आएगा। लेकिन अगर यहां पे 366 होता, क्या होता, 366 होता तो यहीं पर आता, वैल्यू निकल कर आती 52 सही 2/7 आती, वैल्यू आती 52 सही 2/7। और यहीं से क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है कि जब 52 सही 2/7 आ रहा है दैट मींस कि 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो नोटिस करिएगा 366 दिन होने पर आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं और 365 दिन होने पर 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। और यही एक्स्ट्रा डे पूरी डेट को चेंज कर देता है, पूरा दिन को चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान के चल रहे हैं कि 10 जनवरी, बहुत ध्यान समझिएगा, 1990 को मान लेते हैं मंडे था, ये माना है मैंने, कौन सा दिन था, मंडे। आई होप क्लियर हो रहा है, 1990 को मंडे था। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 10 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, तो बहुत आसान सा है, कैसे पता चलेगा? नोटिस करिए, यहां से यहां तक आपने 1 साल अंतर करा, 1 साल का अंतर आया। अब इस 1 साल में नोटिस करिएगा क्या लीप ईयर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 90 आपका लीप ईयर नहीं होता, 91 भी लीप ईयर नहीं होता, ये सभी को पता है। नोटिस करिएगा, अब दैट मीन्स कि यहां पर गैपिंग आएगी 365 की, और 365 का मतलब होता है कि 1 दिन एक्स्ट्रा। तो हम मंडे को 1 दिन आगे बढ़ा देंगे, दैट मीन्स कि आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। कौन सा दिन आ गया? ट्यूसडे। अगर 10 जनवरी 1990 को मंडे है तो 10 जनवरी 1991 को मंगलवार हो जाएगा। बहुत इजी है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि आपने किस तरह से ऑड डेज का इस्तेमाल करा। और 10 जनवरी 1990 को अगर मंडे है तो 10 जनवरी 1991 को दिन हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। अब इसी फंडे को और आगे ले जाते हैं। नोटिस करिए 10 जनवरी 1992 को, अब देखिए 92 तो आपका लीप ईयर है, तो क्या यहां पर 1 दिन बढ़ेगा? बिल्कुल एक ही बढ़ेगा, यहां पर 1 दिन और ऐड हो जाएगा और आंसर आएगा वेंसडे। ऐसा क्यों भैया? ये तो 92 तो आपका लीप ईयर था। नोटिस करिए अभी हम कौन से मंथ में हैं? जनवरी के मंथ में। और लीप ईयर तब होता है जब फरवरी काउंट हो जाए, तो यहां पर 92 की फरवरी आई नहीं, दैट्स वाई अभी हम आगे 1 ही दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? 10 जन 1993 निकालना है। और जब हम 10 जन 1993 निकालेंगे तो वेडनेसडे के बाद 1 दिन आगे नहीं बढ़ाएंगे, 2 दिन आगे बढ़ाएंगे, 2 दिन आगे कन्वर्ट करेंगे। तो नोटिस करिएगा वेडनेसडे का थर्सडे आता है, लेकिन यहां पे आंसर आएगा फ्राइडे। दैट मींस कि 2 दिन हमने आगे इंप्रूव कर दिया सीधे। क्यों ऐसा करा? क्योंकि 92 के बाद जब 93 में जा रहे हैं तो वहां पर 366 दिन की गैपिंग आ रही है, 366 दिन, दैट मींस कि 2 दिन एक्स्ट्रा। तो हम वेडनेसडे में 2 जोड़ेंगे, और जैसे ही हम 2 जोड़ेंगे तो दैट मींस कि 1 दिन हो गया थर्सडे और अगला दिन हो गया फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर हुई कि क्या यूज होता है ऑड डेज का। अब ऑड डेज का और क्या इस्तेमाल हो सकता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास ऑड डेज 0 आते हैं, देखिए जब भी हम डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे। कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास आ रही है तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे बोला 20 है हमारे पास एक्स्ट्रा डेज, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, बच कितना गया? 6/7, तो 6 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा। और अगर हमारे पास 6 वैल्यू आ रही है रिमाइंडर, तो 6 का मतलब होता है शनिवार, 5 का मतलब होता है शुक्रवार, 4 बृहस्पति, 3 बुधवार, 2 पर मंगल, 1 पर सोमवार और 0 पर संडे होता है। ये टेबल होती है और इस टेबल में देखिए लाइन से है, पहला दिन सोमवार है, दूसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन बुधवार है, चौथा दिन बृहस्पति है, 5वां दिन शुक्रवार है, 6ठा दिन शनिवार है, और 7वां होगा नहीं। क्यों नहीं होगा 7वां? क्योंकि 7 आपका डिवाइड में कर रहा है, तो दैट मींस कि 7 कट जाएगा तो 0 होगा, तो 0 पर संडे आता है। तो ये टेबल होती है डे वाइज। अब ये चीज अगर आपको क्लियर हो जाएगी तो इसके बाद आप क्वेश्चन करने के लिए फ्री हो जाते हो। नोटिस करिएगा, तो ये चीज समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ा जाए तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अब ये समझाते हैं कि 100 साल में
एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं। जैसे नोटिस करिएगा, आपके पास अगर मैं 100 लिख देता हूं, आपके सामने मैंने लिख दिया 100, तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे, आंसर आएगा 5 दिन एक्स्ट्रा। ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट समझाते हैं। चलिए समझाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और बताते हैं कि 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा क्यों होते हैं और कैसे आता है। देखिए आपके सामने एक टेबल आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है कि 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, और 5वां दिन कौन होता है, फ्राइडे, अभी बताया था, वो चीज आप क्लियर कर लोगे। नोटिस करिएगा, अगर 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन मार्क सबसे पहले ये तो समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर 100 साल हैं तो इसमें आपके सामने पहली चीज तो लीप ईयर होंगे और दूसरी चीज नॉर्मल ईयर होंगे, हाँ या ना, पक्का। अच्छा एक चीज बताइए, एक साल में 365 दिन तो होने ही होने, नहीं होंगे। अगर मान लेते हैं 366 दिन है तो इसका मतलब क्या 365 नहीं है, बिल्कुल है। दैट मीन्स कि अगर 100 साल है तो हमारे पास ऐसे 100 साल होंगे जिसमें 365 दिन तो होने ही होने हैं, लेकिन कुछ साल ऐसे होंगे जिनमें 366 दिन थे। समझ में आ रहा है, वो साल कितने थे, वो इसका हम आंकड़ा अलग से निकाल ले। देखिए अगर लीप ईयर की परिभाषा समझे तो हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे और आपके 76 नॉर्मल ईयर होंगे। जितने लीप ईयर हैं उतनी संख्या यहां पे जोड़ दीजिए। बहुत आसान सा शॉर्टकट बता रहा हूं। देखिए 100 साल मतलब 100 लिख लो और 24 अगर लीप ईयर है तो 24 जोड़ दो, वैल्यू कितनी आ जाती है, 124 आ गई। जैसे ही 124 वैल्यू आई, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। किससे, 7 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 1 जा कट गया, 5 और 4 54 आ जाएगा, 7 7 जा 49, बच कितना गया 5/7। दैट मीन्स कि 5 डेज एक्स्ट्रा हो गए, 5 डेज एक्स्ट्रा हो गए, तो 17 5/7 आएगा वैल्यू, और हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। 5 दिन एक्स्ट्रा का सीधा सा मतलब है कौन सा दिन बनेगा आपका, फ्राइडे, तो फ्राइडे बन जाएगा। नोटिस करिए, और यही हमारे सामने आंसर था कि 100 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, कितने आ रहे हैं, 5 दिन। तो आई होप समझ में आया। अब एक क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि भैया हमने यहां पर 100 में 365 दिन थे तो 100 क्यों लिख दिया। नोटिस करिए, अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करता हूं तो भैया 52 सही 1/7 आता है। तो अगर मेरे पास एक साल में 365, दैट मीन्स कि एक दिन एक्स्ट्रा है, तो 100 सालों में 100 दिन नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। नोटिस करिए 100 दिन एक्स्ट्रा ये हो गए 100 साल में। इसके अलावा जो लीप ईयर थे जिसमें 365 की बजाय 366 था, एक दिन और एक्स्ट्रा था, वो वैल्यू कितनी थी, वो 24 थी, उसको मैंने अलग से ऐड कर दिया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 124 हो गई। इसी 124 वैल्यू को जब हमने डिवाइड करा तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब ये समझाते हैं कि 100 साल का यूज क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, 100 साल का यूज क्या होगा। 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, अब नोटिस करिए इसका डबल करेंगे तो 200 साल में होने चाहिए था 10 दिन एक्स्ट्रा। 200 साल में डबल कर दो 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड मारूं, किससे, 7 से, तो नोटिस करिएगा अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 1 सा बच कितना गया 3/7, तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं इस वजह से। ये क्लियर हुआ। अब देखो 100 साल में अगर 5 हैं तो यहां पर होना चाहिए 15 को 7 से डिवाइड करो। जैसे ही 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 7 2 जा 1/7, दैट मीन्स 1 डे एक्स्ट्रा हो गया। ये चीज समझ में आ रही है। इसी तरह से नोटिस करिए अगर 100 साल में 5 दिन है तो 400 साल में होने कितने चाहिए थे, 20 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पे वैल्यू आती 21/7। ये कैसे हो गया, एक दिन बढ़ कैसे गया। नोटिस करिएगा 1.25 साल लीप ईयर नहीं होता, 200वां साल लीप ईयर नहीं होता, 300वां साल लीप ईयर नहीं होता, लेकिन 400वां साल लीप ईयर होता है, बिल्कुल होगा, और उसमें एक दिन और फरवरी काउंट हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पे 20 की बजाय 21 हो जाता है। अब 21 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 7 3 जा 21 कट गया, 0/7 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 0 दिन एक्स्ट्रा। 0 का क्या मतलब होता है, संडे, तो संडे आंसर आ जाता है। समझ में आया ये चीज। इसीलिए नोटिस करिए टेबल बन गई 5 3 1 0। तो ये आपको बार बार नोट डाउन नहीं करना है, ये याद कर लेना है कि 100 साल में 5 दिन है, 200 साल में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन, 400 साल में 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो बेनिफिट है, इसका बहुत बार यूज होता है क्वेश्चंस में। तो ये चीज क्लियर हो गई। मैं आगे मूव करता हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए कि 1600 शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, 1600 शताब्दी का अंतिम दिन,
ये पॉइंट निकल कर आता है कि 1600 शताब्दी का अंतिम दिन कैसे निकाला जाए। तो बहुत आसान है, देखिए 1600 शताब्दी का लास्ट डे कैसे पता चलेगा हमें, हम 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे, कट जा रहा है, नोटिस करिए 0 आएगा, और 0 का मतलब क्या होता है, संडे। क्या होगा, संडे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया संडे। इसी तरह से मैंने अगर आपसे पूछा 1700 शताब्दी का अंतिम दिन बता दीजिए, किसका, 1700 शताब्दी का लास्ट डे, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करूं तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको दो हिस्सों में तोड़ूंगा, 1600 अलग कर दूंगा जो हमारा 0 दे देगा, ये सभी को पता है, और 100 अलग कर दूंगा, 100 अलग कर दिया। अब नोटिस करिए 1600 अलग कर देंगे, 100 अलग कर देंगे, दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब देखिए 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा आते, 5, और आपके 400 का मल्टीपल कर देगा तो 0 कह देगा, तो यहां पर एक्स्ट्रा डेज निकल कर आएंगे 5, और 5वां दिन कौन सा, देखिए पहला सोमवार था, दूसरा मंगल था, तीसरा बुध था, चौथा बृहस्पति था, 5वां शुक्रवार था, तो यहां पर आंसर निकल कर आएगा फ्राइडे। दैट मीन्स कि आपसे पूछा जाए 1700 शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा है, तो आंसर आएगा फ्राइडे इज द राइट आंसर। अब कोई भी शताब्दी आप मुझसे पूछ लो, मैं ओरल आंसर दे देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 1300 शताब्दी का अंतिम दिन बता दो, तो जो भैया 1700 शताब्दी का अंतिम दिन था वही 1300 भैया, आंसर आएगा फ्राइडे। कैसे बताया, क्योंकि नोटिस कि 1300 दैट मींस कि उसको दो हिस्सों में तोड़ो, 1200 अलग 100 अलग, 1200 में 0 कर देगा और 100 में 5 कर देता, दैट मींस कि फ्राइडे आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं 1900 शताब्दी का अंतिम दिन बता दो, तो 1900 को कैसे तोड़ेंगे, 1600 अलग कर देंगे, 300 अलग कर देंगे, 1600 0 दे देगा, लेकिन जो 300 है वो क्या दे देगा आपको, देखिए 5 3 1 देगा, दैट मींस एक मतलब मंडे आ जाएगा। तो 1600 0 दे रहा है, 300 1 दे रहा है, दोनों को जोड़ोगे दैट मींस 1 आएगा, और 1 का क्या मतलब होता है, मंडे, तो मंडे आंसर आ जाता है। तो समझ में आ रहा है कि शताब्दी का अंतिम दिन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है। और ये जो डेट्स दे रखे होते हैं 5 3 1 0, ये सारे दिन शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं, ये याद रखिएगा। शताब्दी का अंतिम दिन दैट मींस कि ये फ्राइडे हो सकता है, नोटिस करिए, शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हो सकता है, वेडनेसडे, शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार हो सकता है, दैट्स कॉल्ड मंडे, और शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो सकता है। ये सारे दिन हमारे शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, और ये पता होना बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन हमारा। अब यहां पे देखिए पूछा गया है कि लास्ट डे ऑफ 1900 सेंचुरी, दैट मींस कि 1900 शताब्दी का अंतिम दिन हम आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान था, अभी मैंने 2 मिनट पहले आंसर भी दिया था आपको। देखिए 1900 को दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा, पहला हिस्सा 1600 अलग कर देंगे और 300 अलग कर देंगे, 1600 0 दे देगा, 400 का मल्टीपल है 0 हो जाएगा। देखिए अगर 400 साल में 0 है तो 400 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो भी तो 0 ही आएगा, दैट्स व्हाई 0 आ जाता है। इसके अलावा 300 साल में कितने दिन आ रहे हैं, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, 5 3 1 की टेबल चलती है, तो यहां से 1 आया, और 1 का मतलब क्या होता है, मंडे, तो आंसर क्या आया, मंडे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया, ये समझ में आया। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। देखिए आज होलिका दहन है, तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, और कल होली है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और सेफ होली के लिए, क्योंकि कोविड भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए आप सभी लोग सेफ रहिए। कलर से बहुत ज्यादा हार्मफुल कलर का यूज मत करिएगा, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो सेफ होली के लिए चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे का पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल। थक गए होंगे आप वेट करते करते, प्रोटेस्ट देखते देखते। अब भूल जाइए सब कुछ, हम बात कर रहे हैं आपकी आने वाली आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 2 की परीक्षा और आरआरबी ग्रुप टी की परीक्षा, यानी रेलवे की। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं एक्सप्रेस बैच, शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक, जहां पर आप अपनी तैयारी को सुपर फास्ट कर सकते हैं। शाम 4 बजे से रीजनिंग की क्लास में, 5 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास में, और 6 बजे से मैथ्स की क्लास में, वो भी बिल्कुल फ्री। डोंट वेट, आज ही ज्वाइन करिए OL एक्सपर्ट।